नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के हंगामे पर जवाब दिया और परिषद में सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान देखने को मिला। कोमल के हत्या के मामले में सरकार गंभीरता से जांच करेगी। विपक्ष के हंगामे पर जवाब देते हुए खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आए। आज ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों से जाकर पूरी जानकारी बोलेंगे। जो भी इस मामले में कठोर कार्रवाई हो सकती है वो कठोर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई जरूर होगी। ये सख्त से सख्त जवाब जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी परिषद में ही एक दूसरे के आमने सामने हो गए। नीतीश कुमार ने कहा कि इनके पति ने कुछ नहीं किया, वो सरकार से बाहर हुए तो मुख्यमंत्री इन्हें बना दिया। बिहार में आप लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया है। राबड़ी देवी भी हालांकि खड़े होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करती नजर आई। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, जरा वो भी सुनिए। मेरा मांग है महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ है। और आप समझ लीजिए एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी सुनिए, आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया। बेटा अरे बैठो ना, काहे ला बोल रहे हो। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? अशोक चौधरी लेते हैं। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है और अब ये हो रहा, 19 साल से सारा काम हो रहा, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जानता है, लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं। किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था। क्या कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे और 3 साल के बाद हम अलग हो गए। जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए बीच में भी कर लिए और सब किया गड़बड़। आप कभी इधर उधर नहीं जाइएगा, बैठिए, आराम से बैठिए। ये सब चीज होगा। छोड़ा न तोड़ा कोची मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। कौन चीज है? अरे घर में के आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए, ठीक है। और इस बड़ी खबर पर पटना से न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को 2 टूक जवाब भी दे दिया और उनके शासनकाल के दौरान की घटनाओं को भी उनके सामने लाकर रख दिया। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे विधान परिषद की जो कार्रवाई शुरू हो रही थी, उससे पहले पोलिटिको में कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए थे। बाहर आकर के नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई परिषद के अंदर, वैसे ही तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो अब अपराध को लेकर के सवाल खड़े करने लगे और लगातार अपनी बातें रखने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो सदन में मौजूद थे। काफी देर के बाद जो है वो तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो वेल में पहुंचे और वेल में पहुंचने के बाद लगातार जो है वो सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। बाद में नीतीश कुमार जो है वो उठ करके साफ तौर पर उन्होंने पहले तो कि जो अपराध को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे या जिस लड़की के मामला को बताया जा रहा था, उसमें संज्ञान लेते हुए सदन में नीतीश कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले में सरकार देख रही है, जांच कराएगी और आज ही तमाम अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट ली जाएगी और जो भी इसमें
सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार जब विपक्ष बोलता रहा तो नीतीश कुमार ने जो राबड़ी देवी की सरकार थी उन शासकों को भी याद कराया और बताया कि किस तरीके से उस शासन में उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ और ये तमाम मामले जो है आमने सामने राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के साथ होते रहे। लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार ने एक बात है कि जो मामले उठाए जा रहे थे अपराध को लेकर के उस पर संज्ञान लेते हुए सदन में जवाब दिया कि इस पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी बिल्कुल, और मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया कि अपराध की घटनाओं पर विराम लगाने के लिए सरकार जो है वो दृढ़ संकल्पित भी है, सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। तो राबड़ी देवी से सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भिड़ते हुए नजर आए विधान परिषद में, चूंकि उनकी खुद की मौजूदगी उस वक्त थी जब राबड़ी देवी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। वो हंगामा शुरू हुआ, मुख्यमंत्री खुद उठते हैं और जवाब देते हैं कि घटनाएं अगर हो रही हैं तो उसे लेकर एक्शंस लिए जा रहे हैं, घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक तरीके से निभाई जानी चाहिए। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। सदन में मोबाइल लेकर जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी आपत्ति जाहिर की विधानसभा अध्यक्ष से। इसी दौरान उन्होंने ये मांग कर दी कि सदन में मोबाइल लेकर आने पर रोक लगाई जाए। जो लोग मोबाइल लेकर आते हैं उस पर उनकी नाराजगी थी कि इस पर विराम लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। मैं सरकार के आपको एक मिनट सुनो, एक बात हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा, आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा, ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है, तो काहे करिए चल रहा है, ये 5-6 साल से शुरू हुआ, इसके बाद तो 10 साल नहीं उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये सब उसी को देखेगा। अरे भाई उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते, अरे काहे लेके रखे हुए, अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है, आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। बैठ जाइए वीरेंद्र जी, कोचिंग मोबाइल वाले करके बोल, मंजू जी खड़ी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भाई आप अपनी बात रखिए, ये आपका दायित्व है, लेकिन मोबाइल लेकर आने पर प्रतिबंध है, ये कहीं से उचित नहीं है। और इसीलिए उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि भाई इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी गणमान्य जो इस सदन के अंदर मौजूद है मोबाइल लेकर ना आए। और बड़ी खबर भागलपुर से, जहां 2 भाइयों के बीच गोलीबारी में एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई और उसकी मां की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना नौगछिया के जगतपुर की है। बताया जा रहा है कि पानी के विवाद में 2 भाइयों के बीच बहस होती है और इसी बहस के बाद ये गोलीबारी में तब्दील हो गई। गोली लगने से एक भाई विकल यादव की मौत हो चुकी है, जबकि जयजीत और उसकी मां की हालत गंभीर बनी हुई है। आपस में ही लड़ने वाले दोनों भाई केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की चचेरी बहन के बेटे थे और इस घटना में नित्यानंद राय की चचेरी बहन भी घायल हुई है। तो देखिए कैसे पानी का विवाद, एक छोटा सा विवाद कैसे किसी की जान पर भारी पड़ जाता है। और आपस में लड़ने वाले कोई बाहरी नहीं, आपस में भाई ही और एक दूसरे के जैसे जान के प्यासे बन गए हों। और यहाँ एक भाई की गोली लगने से मौत हो चुकी है, वहीं दूसरा भाई और मां इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ। मार दिया जमीन जगह के लिए मार दिया, ऐसा सीना से दाग दिया, ले माँ बाप ले लिया गया, घुमा लिया जगह मर्दवा सब संसार न करे पिल्लू पर तो कलम ना करिए ले तैयार।
भाई में कुछ नल के लेके विवाद हुआ, वो तो जानकारी मिला दूसरे से, तो असल में सही जानकारी मुझे मिला नहीं है। भाई में नल के लेके पानी नहीं लेके कुछ विवाद हुआ था, आपसे मतभेद झगड़ा हुआ, झगड़ा भी कन्वर्ट हो गया, दोनों में मारपीट हुआ है, गोली चला है। अब कैसे चला कोई विशेष जानकारी अभी हमको नहीं है, वो पंचायत हम गए नहीं हैं। ठीक है, दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है, उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ, हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत। नौगछिया के जगतपुर गांव में सुबह जो है गोलीबारी की घटना हुई है और यह घटना आपस में ही जो है दो भाइयों के बीच हुई, जिसमें विश्वजीत नामक युवक की मौत हो गई है। वहीं जयजीत जो है वो घायल है। देख सकते हैं कि अभी पोस्टमार्टम हाउस में हम हैं और ये जो जिनकी मौत हुई है ये केंद्रीय मंत्री के भगने हैं और जो घायल है वो भी केंद्रीय मंत्री का भगना है। वहीं जो बहन है उनके भी हाथ में गोली लगी है, जिनका प्राइवेट अस्पताल में जो है इलाज किया जा रहा है। वहीं काफ़ी संख्या में लोग अस्पताल में भी मौजूद हैं और यहाँ पोस्टमार्टम हाउस भी पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी इस मामले के बारे में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है कि आखिर घटना क्या है। सूत्रों की माने तो यह विवाद जो है पानी को लेकर शुरू हुआ था और इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों के बीच जो है गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें दोनों भाइयों को गोली लगी, जिसमें एक भाई की मौत हो चुकी है, वहीं मां के हाथ में भी गोली लगी है। जिसके बाद से नौगछिया पुलिस जो है लगातार मामले की जांच में जुट गई है। काफ़ी संख्या में पुलिस जो है जगतपुर गाँव भी पहुँची हुई है और यहाँ भागलपुर में प्राइवेट अस्पताल में भी जो है नौगछिया पुलिस के साथ साथ भागलपुर पुलिस भी मौजूद है। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण जो है कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर पूरा मामला क्या था। सभी अभी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं घटना को लेकर जो है लोगों में कई तरह की चर्चाएं भी हो रही है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ भी नहीं पाई। अब उनके पिता के सिंह ने कहा है कि सुशांत और दिया सालियान, जो दिशा सालियान है, उनकी मौत के मामले की अच्छी से जांच होनी चाहिए। उन्हें महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कहा कि उनका बेटा सुसाइड कर ही नहीं सकता। इस तरह से जो हुआ है वो निष्कर्ष तो कम से कम निकलेगा कि आखिर वो सुसाइड था या हत्या था, और इसमें सुशांत का भी केस निकल साफ हो जाएगा कि आखिर इसमें क्या हुआ था। हाँ, क्योंकि 5 साल हो गए, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन इसमें नहीं है। अब उम्मीद है कि सरकार बदली है, पहले की सरकार में इस सरकार में बहुत फर्क है। हमको अभी जो वर्तमान में सीएम हैं उन पर बहुत उम्मीद है। वो जो कुछ भी करेंगे अपने स्तर पर वो सही करेंगे और जल्द करेंगे। हाँ, वो जल्द करेंगे। मोतिहारी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक की हत्या कर उसके शव को नहर में फेंक दिया गया। इस हत्याकांड के प्रकाश में आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक युवक मनगुरहा गांव का सर्वेश कुमार उर्फ छोटू कुमार बताया जा रहा है, जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। युवक की हत्या का संदेह उसके रिश्तेदार पर ही जाहिर किया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। कैमूर में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 50 लाख की जब्त की गई लगभग 7026 लीटर शराब को नष्ट कर दिया। शराब को नष्ट करने के लिए रोलर मशीन का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बताते चलें कि साल 2016 से बिहार में शराब पीना और बेचना दोनों ही कानूनन तौर पर अपराध है। 2016 के बाद से राज्य में शराब के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान भी लगातार चलता हुआ। 15 कांडों में 7026 लीटर शराब था, जिसका जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में विनष्टीकरण आज कर दिया गया। तो सर, जितने भी कांडों में थे ये दुर्गावती थाने में जब्त हुआ था? दुर्गावती थाने में ही जब्त हुआ था। तो सर, सारा ध्वस्त कर दिया गया है ना? यस।
खबर वैशाली से, जहां कुख्यात सोना लुटेरा सुबोध सिंह गैंग का सक्रिय सदस्य पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश में नाकाम हो गया। आरोपी थाने की बाउंड्री को फांदकर भागने का प्रयास कर रहा था और इसी दौरान वो घायल हुआ। पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल वो शख्स है। 23 अगस्त 2023 को राजस्थान के राजसमंद जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। जांच के दौरान वारदात में सुबोध सिंह गैंग का नाम सामने आया। इसी गैंग का एक सदस्य बिहार के वैशाली का रहने वाला था, जिसे एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। कैसे भागने का प्रयास कर रहे थे बताइए? हैं? पुलिस हैं? कूद के पुलिस को चकमा दे रहे थे। हाँ, मार खाने से बहुत मारे। हाँ, तो इसलिए कूद के भाग रहे थे। कहाँ से भाग रहे थे? कैसे भाग रहे थे? हैं? कूद के? कौन सी कूद के? अभी पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को लाया गया था। पुलिस द्वारा बताया गया कि वो गैर जमानती धाराओं में वांछित था और उसको पुलिस द्वारा अरेस्ट करा गया था और वो पुलिस कस्टडी से चकमा देके पुलिस को भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके दौरान है जो उसके सर पे थोड़ा सा चोट लगा हुआ है। एक माइनर कट है राइट साइड में, जिसका हम लोगों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया है और उसके बाद उसको फिर से पुलिस के पास पुलिस को सुपुर्द कर दिया। अगली खबर भी वैशाली से ही, जहां राघोपुर के जुड़वानपुर में खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी से भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते उसने 6 से ज्यादा घरों को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों को देखकर आग की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूर तक धुएं का ये गुबार नजर आ रहा था। आग लगने की सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष दलबल और दमकल की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर पटना से, जहां बिहार पुलिस एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत सभी पदों पर 3 साल से कम सेवा वाले पुलिसकर्मियों की ओर से नामांकन किए जाने का दूसरे प्रत्याशी हैं उन्होंने विरोध कर दिया। विरोध करने वाले प्रत्याशियों ने एसोसिएशन की नियमावली 2017 और 2020 का हवाला देते हुए इसे नियम के विरुद्ध बताया। उनका कहना है कि गलत तरीके से नामांकन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन तत्काल रद्द होना चाहिए। मुख्य चुनाव पदाधिकारी सह पटना एसपी लॉ एंड ऑर्डर पर मनमानी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कई प्रत्याशियों और पुलिसकर्मियों ने चुनाव को रद्द करने की मांग की है। मुख्यालय के आदेश को आलोक में हो रहा है, उसमें नियम को डीजीपी महोदय के द्वारा जो नियम के आलोक में चुनाव कराने की प्रक्रिया जो आदेश की गई थी, उसमें मुख्य चुनाव पदाधिकारी के द्वारा अवहेलना की जा रही है। समस्या यही आ रही है कि बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन केंद्रीय कार्यकारिणी का 23वां महाधिवेशन का चुनाव जो है अभी प्रारंभ हुआ है, जिसमें मैं डॉक्टर अमिताभ बच्चन प्रदेश अध्यक्ष का प्रत्याशी 16 सदस्यीय टीम के साथ चुनाव मैदान में लड़ रहा हूँ। मेरे प्रतिद्वंदी नरेंद्र कुमार धीरज को उनका जो है सेवा अवधि 3 साल से कम, मात्र जो है 2.5 साल बची हुई है, वो चुनाव लड़ने का जो है असफल प्रयास कर रहे हैं। जो चुनाव पदाधिकारी बिना नियम के और बिना जो है संविधान के खिलाफ एक तरफा जो है डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए उन पर विश्वास नहीं, वो चुनाव रद्द किया जाए जब तक जो है इसका संशोधन नहीं हो जाता है, जब तक इसका जो है सब कुछ प्रक्रिया नहीं होता है। और अब बात बिहार दिवस की तैयारी की, तो विकसित बिहार उन्नत बिहार की थीम पर इस बार बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 22 मार्च से 24 मार्च तक 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद करने वाले हैं, जिसमें कई खूबसूरत तस्वीरें नजर आएंगी। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस की भव्य तैयारी चल रही है। इस बार पटना के गांधी मैदान में 22 मार्च से 24 मार्च तक यानी 3 दिवसीय बिहार दिवस की खूबसूरत तस्वीर नजर आने वाली है। यहाँ देख सकते हैं अलग अलग सेक्टर में पटना के गांधी मैदान में अलग अलग डिपार्टमेंट की जो तस्वीर है उसे बखूबी तैयार किया जा रहा है। ये एजुकेशन की तस्वीर पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस के मौके पर नजर आएगी। इसका जो गेट है उसी में किताब और जो कलम की तस्वीर है उससे तैयार किया गया है। जैसे ही अंदर आएंगे, हालांकि तैयारी जोरों शोरों से यहाँ की जा रही है, क्योंकि 22 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और उससे पहले युद्ध स्तर पर जो काम है वो किए जा रहे हैं।
पूरे बिहार का जो समृद्ध इतिहास है वो पटना के गांधी मैदान में नजर आएगा। पर्यटन विभाग की तरफ से भी जो तैयारी है वो की जा रही है, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन, वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसका द्वार किताब और कॉपी से तैयार किया गया है। अंदर एक वृक्ष भी नजर आ रहा है, जिस वृक्ष पर जो अक्षर हैं वो अंकित है, ABCDEFG, ये तमाम जो तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। कलाकार अंतिम स्वरूप देने में जुटे हुए हैं, मंच तैयार किया जा रहा है, अलग अलग जो स्टॉल है वो तैयार किए जा रहे हैं। यानी 3 दिनों तक चलने वाले बिहार दिवस कार्यक्रम की जो खूबसूरती है वो देखते बनेगी। पूरी तैयारी पटना के गांधी मैदान में की जा रही है। लाइटिंग की व्यवस्था होगी, साउंड की व्यवस्था होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट के तस्वीर की व्यवस्था होगी और यहाँ उसे अब अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। बिहार दिवस हर साल खास होता है, लेकिन इस बार चुनाव भी होने वाले हैं। इसके मद्देनज़र भी बिहार दिवस खास माना जा रहा है। तमाम वो काम सरकार के जो बिहार दिवस में अलग अलग स्टॉल पर देखने को मिलने वाले हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।